नमस्ते। आज हम दक्षिण भारत के गौरवशाली चोल साम्राज्य के उस सुनहरे इतिहास में गोता लगाएंगे जिसने कला, शासन और नौसैनिक शक्ति में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस साम्राज्य का पुनरुद्धार 9वीं शताब्दी में विजयालय द्वारा किया गया। उन्होंने पल्लवों के सामंत के रूप में शुरुआत की और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम ने चोल साम्राज्य को वास्तविक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका शासन 945 से 1014 ईस्वी तक रहा। उन्होंने न केवल दक्षिण भारत बल्कि उत्तरी श्रीलंका और मालदीव जैसे सुदूर द्वीपों पर भी विजय प्राप्त कर चोल ध्वज फहराया। उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने इस विस्तार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। उन्होंने गंगा के मैदानी इलाकों तक अभियान चलाया और गंगईकोंड चोल की भव्य उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है गंगा को जीतने वाला। चोलों की नौसेना उस समय विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी। उनकी पकड़ हौज इतनी मजबूत थी कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। चोल शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्तता का एक अद्भुत संतुलन था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी मंडलम में बांटा गया था, जिसका नेतृत्व अक्सर राजकुमार करते थे। इन्हें आगे वलनाडु और नाडु में विभाजित किया गया था। नाडु जिला स्तर की इकाई थी, जिसकी सभा नाटूर कहलाती थी। गांवों के समूह को कुर्रम कहा जाता था। चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धि उनका ग्रामीण शासन था। परांतक प्रथम के उत्तर मेरुर अभिलेख हमें इसकी विस्तृत जानकारी देते हैं। यहाँ 3 प्रकार की सभाएं थीं। उर आम लोगों के लिए, सभा ब्राह्मणों के लिए और नगरम व्यापारियों के लिए। चुनाव प्रणाली बेहद पारदर्शी थी। ताद्दैच के पत्तों पर नाम लिखकर घट में डाल दिए जाते थे और लॉटरी सिस्टम से सदस्यों को चुना जाता था। सदस्य बनने के लिए कड़ी योग्यताएं थीं, जैसे आयु 35 से 70 वर्ष, स्वयं की भूमि और वेदों का गहरा ज्ञान। चोल समाज मुख्य रूप से ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण वर्गों में विभाजित था, जहां बड्ढे जमींदारों का काफी प्रभाव था। चोल शासक शिव के परम भक्त थे, लेकिन उन्होंने वैष्णव और अन्य संप्रदायों को भी समान संरक्षण दिया। इसी काल में रामानुजाचार्य जैसे महान संतों ने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया और समाज को नई दिशा दी। समाज में सती प्रथा के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और शासन में भागीदारी भी प्राप्त थी। चोल काल में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। हर पत्थर एक कहानी कहता था। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर वास्तुकला का एक चमत्कार है, जो पूरी तरह ग्रेनाइट से बना है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दोपहर के समय इसके 13 मंजिला शिखर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। चोल काल की नटराज मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हें लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता था। साहित्य के क्षेत्र में यह तमिल भाषा का स्वर्ण युग था। कंबन ने इसी काल में तमिल रामायण की रचना की थी। कंबन, कुट्टन और पुगलेंदिन को तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने साहित्य को समृद्ध किया। किसी भी साम्राज्य की रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था होती है। चोलों की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। सामान्यतः उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिससे राज्य की तिजोरी और कल्याणकारी कार्य चलते थे। चोलों का व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापक समुद्री व्यापार किया। कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन में 72 व्यापारियों का एक बड़ा दूत मंडल भेजा था, जो उनके मजबूत वैश्विक संबंधों को दर्शाता है। चोल साम्राज्य केवल युद्धों के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, शासन और कला के लिए इतिहास के पन्नों में अमर है। उनका योगदान आज भी दक्षिण भारत की पहचान में झलकता है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद।